नमस्कार। पंचम भाग में श्री अष्टावक्र जी देह अभिमान से छूटने के उपाय बताते हुए कहते हैं कि एक ही चैतन्य अनेक रूपों में विभक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से पंच तत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर दोनों भिन्न नहीं है, पर भ्रांतिवश मनुष्य अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं। इस एक तत्व भाव की विस्मृति से ही मनुष्य देहाभिमान के पास में बंध गया है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि यह बंधन वास्तविक नहीं है। यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मनुष्य सुखी हो सकता है। भ्रम का निवारण विश्वास से ही होता है। अष्टावक्र जी ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देह अभिमान को नष्ट करने की युक्ति बताते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है। ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, इसके लिए साधन काम नहीं आते। प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान क्यों? अष्टावक्र जी इस सूत्र में बड़ी सारगर्भित बात कह रहे हैं कि मनुष्य आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं। आत्मा तो प्राप्त ही है, उसे कहीं खोजना भी नहीं है। आत्मा को उपलब्ध नहीं करना है, वह तो उपलब्ध ही है। फिर उसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि आदि करने का, अनुष्ठान करने का क्या औचित्य है? प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? वे कहते हैं कि क्रिया शरीर से होती है और उपासना मन से। योग चित्त की चंचलता को दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, पर कुछ उपलब्धि नहीं होती। प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मनुष्य जो भी प्रयत्न करता है वह बंधन ही है। प्रयत्न के पीछे मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी होती है। यह वासना चाहे संसार की हो अथवा मोक्ष की, वह बंधन ही है। वासना के रहते मोक्ष संभव नहीं। यह अज्ञान तत्व बोध से ही दूर हो सकता है। कोई भी क्रिया या भावना इससे मुक्त नहीं कर सकती। यह बंधन का ही कारण है। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, इसकी अप्राप्ति केवल भ्रम है। ज्ञान से ही भ्रांति की निवृत्ति होती है। आत्मा का स्वरूप एवं संसार से उसका संबंध। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्म है। यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तेरे से व्याप्त है। इसमें जो अनेकता दिखाई देती है, उसमें एकता का सूत्र भी है। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न अवयवों को माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चूंकि तू भी यही शुद्ध चैतन्य रूप है, अतः तू अपने शरीर आदि समझकर क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। अपने को शरीर मानना महा अज्ञान है, मूढ़ता है। ऐसे मूढ़ अपने को क्षुद्र चित्त और हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझता। आत्मस्वरूप के बोध को दृढ़ करने के उपाय। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मस्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है, क्योंकि आत्मा को कोई अपेक्षा नहीं होती।
अपेक्षा तो शरीर और मन को होती है। भूख और प्यास प्राण के, शोक और मोह मन के, तथा जन्म और मरण देह के धर्म हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्मस्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। तू अगाध होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। तू अगाध बुद्धि है। तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा होने पर भी तू बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तूने स्वयं को नहीं, प्रकृति को महत्व दिया है, जो तेरे क्षोभ का कारण है। अन्यथा आत्मा में क्षोभ कहाँ है? अष्टावक्र जी समझाते हैं कि अपने मन पुनर्जन्म का कारण। अष्टावक्र जी पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि निराकार, साकार, स्थूल, सूक्ष्म, जड़, चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्म चैतन्य तत्व के रूप हैं। सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र हैं। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है। इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है, मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, अतः यह भी विश्वास योग्य नहीं है। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, अतः उसे मिथ्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस साकार जगत की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है। अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय तो केवल वह परमात्मा है जो चैतन्य है, निराकार एवं सूक्ष्म है और प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। अतः वही निश्चल एवं नित्य है। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति एवं विनाश की साकार में जो आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। अतः जो नित्य शाश्वत ब्रह्म में विश्वास ना करके केवल इस नश्वर अनित्य संसार में ही विश्वास करके उसमें आसक्त रहते हैं, उन्हीं का पुनर्जन्म होता है। आत्मस्वरूप का और स्पष्टीकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का नियंत्रण नहीं करता, प्रत्युत वह सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। मनुष्य शरीर में वह आत्म रूप में तथा सृष्टि में परमात्म रूप में वही चैतन्य परमात्मा व्याप्त है। अष्टावक्र जी एक उदाहरण देते हुए उपर्युक्त तथ्य को और स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार घट के बाहर एवं भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है, उसी प्रकार सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य एवं निरंतर ब्रह्म स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर एवं बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में कोई भेद नहीं, उसी प्रकार भीतर एवं बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, वह उसी आत्म तत्व की है। इसके निकल जाने पर वह निर्जीव हो जाता है।